हाल ही में पत्रकार के नाम पर एक 2 कौड़ी की महिला के द्वारा YouTube शिक्षकों को 2 कौड़ी का बताया गया है। उस स्त्री के द्वारा समस्त YouTube शिक्षक फ्रेटर्निटी की इंटीग्रिटी पर, उनकी अस्मिता पर और उनकी जिम्मेदारियों पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। और यह क्वेश्चन मार्क लगाने वाली महान विभूति का नाम है देश की एक मशहूर बिकी हुई महान दलाल पत्रकार अंजना ओम कश्यप। कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। यहां मैं अंजना ओम कश्यप से यह कहना चाहता हूं, आप जैसे बिके हुए कुछ दलाल पत्रकारों ने हमारे देश की साख को न सिर्फ देश के अंदर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूमिल कर दिया है। एसी के ऑफिस से बाहर निकलकर देखो, अपनी निगाहों के सामने से टेलीप्रॉम्प्टेटर हटा कर देखो और उसके बाद ये देखो कि YouTube पर एक टीचर बच्चों को पास कराने के लिए, उनको चीजों को सिखाने के लिए किस कदर मेहनत कर रहे हैं। मगर इनकी मेहनत आपको कभी नजर नहीं आएगी, क्योंकि आपके चेहरे पर धर्म का और दलाली का चश्मा है और सरकार के द्वारा आपके मुंह में नोटों की गड्डी हड्डी बनाकर डाल दी गई है और आप सरकार के इशारे पर अपनी दुम हिला रही हैं। किसी भी देश के मीडिया का जो प्रथम प्रायोरिटी होती है वो होती है उस देश में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, सरकार के द्वारा किए जा रहे जुल्म के खिलाफ लोकतंत्र की, नागरिकों की आवाज बनना। लेकिन हमारे देश में अंजना ओम कश्यप जैसे बिके हुए दलाल पत्रकारों का काम सिर्फ सरकार की चापलूसी करना रह गया है। अगर विद्यार्थी अपनी आवाज उठाए तो वो घुसपैठिया हो जाता है, सिख अपनी आवाज उठाए तो वो खालिस्तानी हो जाते हैं, मुस्लिम अपनी आवाज उठाते हैं तो वो आतंकवादी पाकिस्तानी हो जाते हैं। और अगर कोई अन्य धर्म या जाति का व्यक्ति अपनी परेशानियों की आवाज उठाने लगता है तो इस मीडिया के लिए वो विदेश से असेंबल किया गया एक आतंकवादी बन जाता है। नीट का पेपर लीक हो जाता है, हमारी मीडिया खामोश रहती है। और यूपी के अंदर आंधी से 300 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और इस बात की खबर हमें एक दूसरे देश के हेड ऑफ द नेशन के द्वारा प्राप्त होती है, हमारा मीडिया उस पर खामोश रहता है। मिड डे मील में मेढक निकलता है, मीडिया खामोश रहता है। बच्चों को समय पर मिड डे मील नहीं पहुंच पाता, मीडिया खामोश रहता है। ऐसे में मेरा इस 2 कौड़ी की महिला पत्रकार से एक सवाल है कि जब सरकार की नाकामियों के सामने सरकार को जनता के सामने आकर जवाब देना चाहिए और इस देश के चौथे स्तंभ को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जब सरकार से सवाल करना चाहिए, तब आप लोगों का मेन स्ट्रीम का मीडिया कहां जाकर मर जाता है। नई एजुकेशन पॉलिसी को आए हुए 6 साल हो गए, आज तक एक भी सवाल सरकार से किया गया। मणिपुर जल गया और सबसे शर्मनाक बात यह है कि कारगिल शहीद की विधवाओं को निर्वस्त्र करके सड़क पर घुमाया गया। क्या सरकार से सवाल किया गया? लेखपाल का पेपर कैंसिल हो जाता है, नीट का पेपर कैंसिल हो जाता है, सीबीएसई के पेपर कैंसिल हो जाते हैं, एसएससी जीडी का पेपर कैंसिल हो जाता है, गोरखपुर में ऑक्सीजन से बच्चे मारे जाते हैं, बिहार के अंदर बच्चों के एमडीएम में सांप मिला पाया जाता है, मध्य प्रदेश में बच्चों के एमडीएम में मेंढक मिला पाया जाता है। क्या आप लोग सरकार से सवाल करते हैं? कितनी बार सरकार से यह पूछा गया, कितनी बार सरकार से उसकी नाकामियों पर प्रकाश डलवाया गया? आप लोग चापलूसी में बिजी हैं, आप लोग जी हुजूरी में बिजी हैं। आप लोगों को सिर्फ अपना हित नजर आता है, देश का विकास या देश का वजूद नहीं। जब देश लूट रहा है, जब देश बिक रहा है, ऐसे में आप लोग बराबर इस गुनाह में, इस साजिश में भागीदार हैं। जब मेन स्ट्रीम का मीडिया सवाल नहीं करता तो किसी न किसी को तो सवाल करने के लिए आगे आना होगा। जब YouTube पर यही फ्री में पढ़ाने वाले 2 कौड़ी के टीचर जब सरकार से सवाल करने आते हैं तो आपकी नजरों में वो सारे टीचर 2 कौड़ी के हो जाते हैं, या तो उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है या उन पर तरह तरह के एलिगेशन लगाकर उनको टॉर्चर किया जाता है। और ये शुद्ध रूप से बिका हुआ मीडिया हमें 2 कौड़ी का बताता है, ये वो मीडिया है जिसने आदरणीय धर्मेंद्र साहब को जीते जी मार दिया था। ये वो अंजना ओम कश्यप है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में कराची पे कब्जा करवा दिया था। ये वो अंजना ओम कश्यप है जिसने आसिम मुनीर को गिरफ्तार करवा दिया था। और ये वो अंजना ओम कश्यप है जिसने अमेरिका में भारत का डंका बजवा दिया था। जबकि स्थिति क्या थी और स्थिति क्या है, और अंतरराष्ट्रीय प्रेस इंडेक्स में हम लोग, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में किस रैंक पर एग्जिस्ट करते हैं, ये पूरा देश जानता है। आज इन लोगों की इंटीग्रिटी पर बात करने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि ये मीडिया दूसरे को कपड़े पहनाते पहनाते खुद नंगा हो चुका है। तो ऐसे में इस मेकअप की दुकान के विषय में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस मैं इतना ही कहूंगा कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और इनकी आत्मा जिस तरह से हमारे चारों ओर भटक रही है, इसको सुकून और तसल्ली से एक जगह बिठा ले। इनके मानसिक जो डिस्टर्बेंस हुआ है इनका, इन्हें एक इलाज की जरूरत है, इनका मुकम्मल ट्रीटमेंट करवाया जाए। ये देश के लिए एक दूरगामी हितकारी परिणाम होगा।